उस मनुष्य को यहूदी लोग क्रूस पर चढ़ाए और उसके बारे में मैं आज आपके सामने लिख रहा हूँ और लिख के सिखा रहा हूँ, समझा रहा हूँ। क्या के लिए? जिससे तुम विश्वास करो कि ईसा ही ईश्वर के पुत्र है और विश्वास करने से उसके नाम द्वारा जीवन प्राप्त करे। क्या करने के लिए लिखा हूं? विश्वास करने के लिए। क्या विश्वास करने के लिए? ईसा कौन है? ईश्वर के पुत्र है। आपके सामने ये जो बातें सिखाया, समझाया और जिसके बारे में हम प्रवचन देते हैं, ये एक ऑर्डिनरी इंसान नहीं रहा, बल्कि वह सच में ईश्वर के पुत्र है। इस बात को वहां से वो सिखाने के लिए चाहते हैं। और ईश्वर का पुत्र के कार्य जो उसे किया है, वह उसे, जैसे मैंने अभी बताया है, केवल चमत्कार को ज्यादा महत्व नहीं देता है। यीशु तो बहुत चमत्कार किया है ना, रोगियों को चंगा किया, पानी के ऊपर से चला, अशुद्धात्मा को निकाला, वैसे बहुत सारा चमत्कार। बाकी तीनों सुसमाचार चमत्कार को ज्यादा महत्व देते हुए जब बताते हैं, ये योहन केवल चमत्कार अकेला नहीं है, बल्कि चमत्कार को एक चिन्ह के रूप में बताते। चमत्कार ये चिन्ह साइन है, मतलब साइन है कुछ, इस व्यक्ति कौन है वो सिखाने वाला साइन है। ये जो किया है उसी के पीछे एक दूसरा मतलब है, जो हमारे आंखों के सामने देख रहे हैं। आंखों के सामने देख रहे हैं यीशु पानी के ऊपर से चल रहा है, आंखों के सामने देख रहे हैं उसके कहने पर समुद्र शांत हो जाते हैं, आंखों के सामने देख रहे हैं कोढ़ी उनके पास आया, कोढ़ी को प्रभु यीशु बताया चंगा हो जाए और चंगा हो गया। अंधे यीशु के पास आए, अंधों को प्रभु यीशु दृष्टि प्रदान किया। कभी उसका धूप मिला के मिट्टी में मिला के लगाए थे और वो चंगा हो गया। वैसे बहुत सारा चमत्कार, ये चमत्कार उसके पीछे ये जो व्यक्ति चमत्कार करता है वो कौन है, इससे साइन, एक चिन्ह है। कहीं ना कहीं उसको हम लेके जा रहे हैं। हम भी रास्ते रास्ते में साइन सब देखता है, चलने वाले बच्चों का साइन बोर्ड आप रास्ते में देखेगा, आपको पता चलेगा यहाँ पे स्कूल है। कटिया का चिन्ह रास्ते पर आप देखते हैं, आपको पता चलता है यहाँ पे हॉस्पिटल है। तो ज्यादा बोलने का जरूरत नहीं है, वो चिन्ह देखते समय आपको पता चलता है यहाँ पे और कुछ हो रहा है। इसलिए ये चिन्ह बाइबल में योहन का सुसमाचार का मिरेकल्स केवल मिरेकल नहीं बोलता है, साइंस या चिन्ह बोलता है। ये चिन्ह हर इसका मतलब ही है, या जो चिन्ह प्रकट किया हुआ व्यक्ति ईश्वर है, ईश्वर का पुत्र है, और उसी को हमें सिखाने के लिए। इसलिए योहन का पहला पत्र भी इसका एक प्रकार हमें सिखाते। योहन का पहला पत्र अध्याय 1 संख्या 1 और 2, ये बोलते हुए योहन फिर से इसको हमें समझाता है। योहन का पहला पत्र चैप्टर 1 वर्सेस 1 and 2, पेज नंबर 370, नया विधान का पेज नंबर 370। हमारा विषय यह शब्द है जो आदि से विद्यमान था, हमने उसे सुना है, हमने उसे अपनी आंखों से देखा है, हमने उसका अवलोकन किया और अपने हाथों से उसका स्पर्श किया है, वह शब्द जीवन है। तो वो बता रहे हमारे विषय यह शब्द है जो आदि से विद्यमान था। आदि से विद्यमान, योहन का सुसमाचार ही वही बोलकर शुरू करता है, शब्द वह सच्ची ज्योति था, सच यीशु मसीह जो शब्द है उसी के बारे में ही बोलते हुए शुरू करता है। हमारा विषय वह शब्द है जो आदि से विद्यमान था, हमने उसे सुना है, हमने उसे अपनी आंखों से देखा। वी हैव एक्सपीरियंस्ड, हम उसको क्या किया, हम लोग हमारे आंखों से उसको देखा है, सुना है। और वो कौन है? हमने उसका अवलोकन किया। केवल सुनने देखने के बाद हम आराम से सो गए?
नहीं, हम क्या किया है, अवलोकन किया, एक जजिंग, ये सब देखने के बाद हम एक अवलोकन किया, जज किया, और हमको पता चला है, क्या पता चला है, अपने हाथों से उसका स्पर्श किया है, वह शब्द जीवन है, वो जीवन देने वाला यीशु मसीह है, वो बात उसको पता चला। इसलिए योहन का सुसमाचार शुरुआत से लेकर वो जीवन की ओर हमें लेके चलता है। योहन का सुसमाचार अध्याय 1 का पद संख्या 18 में हम इस प्रकार पढ़ते हैं। योहन का सुसमाचार 1:18, किसी एक जन पढ़ सकते हैं? 1:18, योहन का सुसमाचार 1:18। किसी ने कभी ईश्वर को नहीं देखा, पिता की गोद में रहने वाले एकलौते ईश्वर ने उसे प्रकट किया है। तो पिता को केवल यीशु मसीह ही देखा है, और वो पिता को जिसने देखा है, पुत्र केवल देखा है। कौन देखा है? पुत्र केवल देखा है, वो पुत्र की ओर। इसलिए हमारे बीच में जो प्रकट है, जो स्वर्ग से आया है, उनका शब्द हम सुनते हैं। वो जो कार्य कर रहा है, वो जो सुनते हैं, हम जो देखते हैं, ये हमें इसका अवलोकन करते हैं, और ये हमें विश्वास की ओर लेके जा रहे हैं। ये एक केवल ऑर्डिनरी इंसान नहीं जिनके अंदर थोड़ा कुछ शक्ति है, बल्कि ये एक ईश्वर ही है। हालेलुया, यीशु की स्तुति हो। तो ये ईश्वर का पुत्र यीशु मसीह खुद हमारे बीच में क्यों आया है, ईश्वर खुद इस धरती पर क्यों आया है, योहन का सुसमाचार अध्याय 10 का पद संख्या 10 में लिखे हुए है। योहन का सुसमाचार अध्याय 10 और 10 का 10, आपको इस वचन मालूम है। यीशु कहते हैं, चोर चुराने मारने नष्ट करने के लिए आते हैं, लेकिन मैं क्या के लिए आया हूं? जीवन देने के लिए, और परिपूर्ण जीवन देने के लिए। मैं स्वर्ग से तुम्हारे पास आया। योहन हमको बता दे रहे हैं, जिस यीशु मसीह हमारे बीच में चिन्ह प्रकट किया है, जिसको हमारे आंखों से हम देखा, जिसे हम स्पर्श किए हैं, वो पुत्र इस धरती पर क्या के लिए आया है, उसमें विश्वास करने वालों को क्या मिलेगा? या धीरे 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 योहन हमको यीशु की ओर लेके जा रहे हैं, यीशु मसीह की ओर हमें लेके जा रहे हैं। और हम जब यीशु मसीह में विश्वास करता है, हमको वो क्या दे सकता है? जीवन देने के लिए। इसलिए यीशु इस धरती पर आए। योहन सिखा रहे हैं, यीशु मसीह जो साइंस एंड सिंबल्स करते हुए जिस पर विश्वास करने के लिए हमें प्रेरणा दे रहा है, उस यीशु मसीह में जब एक मनुष्य विश्वास करते हो, उसका विश्वास उस मनुष्य को कहां की ओर लेके जाएगा? जीवन की ओर लेके जाएंगे। हम मिलकर बोलेंगे, प्रभु यीशु कहता है, मैं इसलिए आया हूं कि वे जीवन प्राप्त करें, बल्कि परिपूर्ण जीवन प्राप्त करें। हालेलुया, हालेलुया। तो विश्वास मतलब केवल एक्सटर्नल बात में अकेला नहीं है। विश्वास केवल हमें कुछ पाने के लिए अकेला नहीं है। जे केवल कुछ पाने के लिए कोशिश करने वालों को प्रभु यीशु उतना प्रोत्साहन नहीं देता है। हमारे समाज में कभी ऐसा देखता है, यीशु में विश्वास ज्यादातर कुछ पाने के लिए ही होता है। क्योंकि लोग आजकल यही दिखता है, जहां पे चमत्कार के बारे में ज्यादा बोलते हैं, वहां पे केवल लोग जाते हैं।
केवल चमत्कार को ज्यादा महत्व देते हुए, लेकिन यीशु केवल चमत्कार के बारे में अकेला नहीं, संत योहन भी केवल चमत्कार के बारे में नहीं, बल्कि चमत्कार करने वाला कौन है, ये जो किए हैं वो कौन है, उस पर तुम्हारा विश्वास दृढ़ होना है, ये बात को संत योहन हमें सिखाने के लिए चाहता है। इसलिए योहन का सुसमाचार अध्याय 6 यदि हम पढ़ के देखेगा, वहां पे प्रभु यीशु के एक चमत्कार देखता है। यीशु रोटी का चमत्कार प्रकट करता है। योहन का सुसमाचार अध्याय 6 में 6:1 से लेकर रोटी का चमत्कार है। यीशु के पास वचन सुनने के लिए बहुत लोग आए और लोग बैठ कर सुन रहे थे। यीशु को मालूम हो गया ये भूखे बैठे हुए हैं, खाने के लिए कुछ नहीं मिला है और ऐसे इसको घर भेजना अच्छा नहीं है। यीशु को जब समझ में आ गया, प्रभु यीशु शिष्यों से पूछा तुम्हारे पास कुछ हो? शिष्य लोग बोला हमारे पास 5 रोटी है, 2 मछलियां सब है। और यीशु इसको ले आकर एक चमत्कार प्रकट किया। रोटी बढ़ते गया, यीशु रोटी के ऊपर प्रार्थना करते हुए दिया और रोटी बढ़ते गया, लोग सब खाते गया, पेट भर गया, बहुत अच्छा लगा, है ना, बहुत अच्छा लगा। और अच्छा लगने के बाद उस दिन सब लोग अपने घर चले गए। नेक्स्ट डे में जब सुबह जागा तब भी याद आया कल तो हम जाकर पूरा ऐसा ही बैठे हुए थे, ज़्यादा काम सब करने का नहीं पड़ा, बस बैठे रहना, शाम होते सोते हमको क्या मिलेगा? रोटी मिल जाएगा, इसलिए मेहनत करने का जरूरत नहीं पड़ेगा, आज भी पूरा पेट भर के खाने के लिए मिलेगा। ये सोचकर उन लोग चले गए। तब यीशु कहते हैं तुम केवल चमत्कार देखने के लिए, केवल खाना खाने के लिए अकेले मेरे पास नहीं आना। योहन इसके द्वारा हमको सिखा रहे हैं। योहन का सुसमाचार अध्याय 6 पासन के 25 से लेकर हम इस तरह पढ़ते हैं। उन्होंने समुद्र पार किया और ईसा को वहां पाकर उनसे कहा गुरुवर आप यहाँ कब आए? ईसा ने उत्तर दिया मैं तुम लोगों से ये कहता हूं, तुम चमत्कार देखने के कारण मुझे नहीं खोजते, बल्कि इसलिए कि तुम रोटियां खाकर तृप्त हो गए हो। नश्वर भोजन के लिए नहीं, बल्कि उस भोजन के लिए परिश्रम करो जो अनंत जीवन तक बना रहता है और जिसे मानव पुत्र तुम्हें देगा, क्योंकि पिता परमेश्वर ने मानव पुत्र को यह अधिकार दिया है। तो योहन हमें कहीं ना कहीं से कुछ जगह से लेके जा रहे हैं। ज्यादातर लोग चमत्कार के पीछे आज भी भागता है। जैसे आज फादर सुबह आपको पूछा आप कौन ईश्वर को पसंद करता है, कौन यीशु को पसंद करता है, पुराना यीशु मसीह को या नया यीशु मसीह को? हमें से कुछ लोग पुराना बोला, कुछ लोग नए बोले। तो ये नए यीशु मसीह के पास आना थोड़ा कठिन बात है ना। पुराना तो सही था, ठीक है, उनके पास जाएगा तो वो चंगा करता है, रोटी दे देता है, शैतान को निकाल देता है, अच्छे अच्छे बातें सिखाते हैं, बहुत अच्छा लगता है। लेकिन अभी इसके बाद उन्होंने कुछ ना कुछ हमको बोला है, बस उतना से नहीं होगा, बल्कि आगे और कुछ तुम्हें करना पड़ेगा। मैंने पहले अभी सुनाया था, करके दिखाया था, अभी बाकी सब किसके ऊपर है? हमारे ऊपर है। अभी तुम करो। ये करने के लिए क्या चाहिए? विश्वास तो चाहिए। हालेलुया। जिसके पास मैं आया हूं, जो मेरे सामने खड़े हैं, वो एक ईश्वर है। धीरे 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 योहन हमें उसकी ओर लेके जा रहे हैं। इसलिए वो लक्ष्य के बारे में वो हमें सिखाया है। मैं आया हूं क्या के लिए? जीवन देने के लिए। यीशु में विश्वास करने के कारण हम जीवन की ओर लेके जाते हैं। हालेलुया। और वो यीशु का पुत्र है ना, ईश्वर का पुत्र है। योहन का सुसमाचार अध्याय 10 का प्रसंग 10 में हम एक बात को देखते हैं, वो ईश्वर के पुत्र है ना, यीशु मसीह ईश्वर के पुत्र है। योहन का सुसमाचार अध्याय 10 परिपूर्ण जीवन प्राप्त जो वो विश्वास हमें दिला रहे हैं।
चोर केवल चुराने, मारने और नष्ट करने के लिए तो मैं इसलिए आया हूं कि वे जीवन प्राप्त करे, बल्कि परिपूर्ण जीवन प्राप्त करे। वो यीशु मसीह पुत्र जो है, उसका मसीह का अर्थ क्या है? मसीह का अर्थ है अभिषिक्त। अभिषेक देखते हुए वो उसको पिता परमेश्वर इस धरती पर भेजा है, जिससे हम उस पर विश्वास करते हुए उनकी ओर से जीवन प्राप्त करें। और योहन का सुसमाचार अध्याय 19 यदि आप पढ़ के देखेगा, वो जीवन की ओर हमें संत योहन फिर से लेके जाने के लिए चाहते। योहन का सुसमाचार अध्याय 19 का पाठ संख्या 35, गॉस्पेल ऑफ सेंट जॉन चैप्टर 19 वर्स 35। जिसने यह देखा कि वह इसका साक्ष्य देता है। संत योहन कहता है यीशु मसीह को जब क्रूस पर चढ़ाए गए और हृदय का छेदन बोल के वहाँ पे लिखा हुआ है, और यीशु का हृदय को छेद दिए, वहाँ से रक्त और जल बह निकले। और संत योहन कहते जिसने यह देखा वही इसका साक्ष्य देते हैं, और उसका साक्ष्य सच्चा है। वह जानता है कि वह सच बोलता है, जिसे आप लोग भी विश्वास करें। तो संत योहन हर समय विश्वास की ओर लेके, जैसे बाइबल का शुरुआत से लेकर उनका जो गॉस्पेल है उसका शुरुआत से लेकर एंड तक वो बताते हैं मैंने उसको देखा, मैंने अपनी आंखों के सामने उसको देखा, उसको सुना है, उसको स्पर्श किया है, और वो जो शब्द बोला है, और अंतिम में उन्होंने हमारे लिए अपने जीवन तक समर्पित किया है। उनके आखिरी बूंद रक्त और जल भी हमारे लिए वो बहाया है। मैं अब वो उसको देखा हूँ। जिसने यह देखा और देखा है वही इसका साक्ष्य देता है, और उसका साक्ष्य सच्चा है। वह जानता है कि वह सच बोलता है, जिससे आप लोग भी उसमें विश्वास करें। हम झूठ नहीं बोलते हैं, हम झूठ के बातें लिखकर नहीं रखते। ये सारे बातें मैं आपको लिख लिख के सिखा रहा हूं, ताकि आप लोग यीशु मसीह पर विश्वास करें। बोलिए जोर से हालेलुया, हालेलुया। तो ये कलीसिया में भी ये विश्वास के बात धीरे धीरे हम करते रहते हैं। उसमें से कार्य है संस्कार। कलीसिया ये विश्वास की ओर हमें संस्कारों के द्वारा धीरे धीरे लेके चलते हैं। और उसका उदाहरण है योहन का सुसमाचार अध्याय 3। ये कलीसिया के संस्कारों के द्वारा हमें विश्वास की ओर लेके चलने के एक उदाहरण हम वहां पे देख रहे हैं। योहन का सुसमाचार अध्याय 3 का पाठ संख्या 3 में इस प्रकार निकोदेमुस से प्रभु कहता है। ईसा ने उसे उत्तर दिया, मैं आपसे यह कहता हूं, जब तक कोई दोबारा जन्म न ले तब तक वह स्वर्ग के राज्य नहीं देख सकता। जब तक कोई दोबारा, यह कहता हूं, जब तक कोई दोबारा जन्म ना ले तब तक वह स्वर्ग के राज्य नहीं देख सकता। कैसे जन्म लेना है? पाठ संख्या 5 में लिखा हुआ है। ईसा ने उत्तर दिया, मैं आपसे यह कहता हूं, जब तक कोई जल और पवित्र आत्मा से जन्म ले तब तक वह ईश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। जब तक कोई जल और पवित्र आत्मा से जन्म ना ले तब तक वह ईश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। तो ये जो मुक्तिदाता से जुड़ जाने के लिए यीशु एक कार्य हमारे लिए इस धरती पर स्थापित किया है, वो है कौन सा संस्कार? जल और पवित्र आत्मा के द्वारा हम कलीसिया का मेंबर बन जाते हैं। बपतिस्मा संस्कार, एक संस्कारों के द्वारा हम इस मुक्तिदाता से जुड़ जाने का एक कार्य यहाँ पे हम देख रहे हैं, आत्मा और जल से। और क्योंकि हमें कलीसिया को फिर लेके चलने वाला पवित्र आत्मा है,
हम प्रत्येक व्यक्ति को विश्वास में मजबूत होकर यीशु के साथ जुड़े रहकर हमारे सहायता करते हुए हमें ले चलने वाला पवित्र आत्मा है। इसलिए कलीसिया में जब आप प्रवेश करता है, एक मनुष्य जब क्रिश्चियन बनता है, आपको कलीसिया कुछ सवाल पूछते हैं, कुछ सवाल पूछती है। क्या तुम यीशु में विश्वास करते हो? क्या तुम क्रिश्चियन बनने के लिए चाहते हो? ऐसा पूछा? नहीं। आपसे क्या सवाल पूछा है हमको तो पता नहीं, हम इतने छोटे छोटे थे, हमको याद नहीं आ रहे, लेकिन हर साल हम उसको रिपीट करते हैं। कब रिपीट करते हैं? हाँ, पास्का पर्व में हम इसको फिर से दोहराता है। और कलीसिया हमसे उस दिन पूछा, क्या तुम शैतान को छोड़ना चाहते हो? फर्स्ट सवाल कलीसिया हमसे जो पूछा है, क्या तुम यीशु में विश्वास करते हो? ऐसा नहीं पूछा, हमसे पूछा तुम क्या शैतान को छोड़ने के लिए चाहते हो? और इसके बाद फिर आगे आगे जाते हैं। तो वहां पे विश्वास यीशु मसीह पर, एक शक्ति को हम दूर करते हुए, ये यीशु जो मुक्तिदाता है उसमें विश्वास करते हुए हम आगे बढ़ते हैं। और इसके बाद फिर यूहन्ना हमें परम प्रसाद संस्कार की ओर लेके चलता है। आध्यात्मिकता में यीशु के साथ जुड़े रहने के लिए हमें मिलने वाला परम प्रसाद संस्कार यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 6 में हम देखते हैं। विश्वास में मजबूत कलीसिया हमें धीरे 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 इस विश्वास की ओर लेके जा रहे हैं। यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 6 अध्याय 6 का 63 वहां पे हम इस प्रकार पढ़ते हैं, आत्मा ही जीवन प्रदान करता, मांस से कुछ लाभ नहीं होता। मैंने तुम्हें जो शिक्षा दी है वह आत्मा और जीवन है। और साथ साथ अपने शरीर और रक्त के बारे में भी यीशु हमें सिखाता है। पाठ संख्या 53 में, मैंने तुम लोगों से कहा, यदि तुम मानव पुत्र का मांस नहीं खाओगे और उसका रक्त नहीं पियोगे तो तुम्हें जीवन प्राप्त नहीं होगा। जो मेरा मांस खाता और मेरा रक्त पीता है उसे अनंत जीवन प्राप्त है, और मैं उसे अंतिम दिन पुनर्जीवित कर दूंगा। तो ईश्वर के ये विश्वास धीरे धीरे साक्रमेंट्स के द्वारा प्रभु यीशु हमको देते जा रहे हैं। और इस विश्वास में संस्कारों के द्वारा संत यूहन्ना हमें समझाते जा रहे हैं यीशु मसीह रक्षक है। और यीशु जब ये संस्कार अपने शरीर और रक्त के बारे में लोगों को सिखा रहे थे, अनेक लोग तो विश्वास नहीं किया, अनेक लोग विश्वास नहीं किया। और जब विश्वास नहीं किए, कई लोग भाग के चले गए, यीशु को छोड़कर कई लोग चले गए। उस समय यीशु बताए, तुम लोग भी जाना चाहते हो जा सकते हैं। शिष्य लोगों से कहा, यदि तुम भी जाने के लिए चाहते हो जा सकते हो। लेकिन पेत्रुस कलीसिया का लीडर जो है, या शिष्यों का लीडर जो है, वो कहते हैं 66 से लेकर, इस यूहन्ना का सुसमाचार 6 का 66 से लेकर, इसके बाद बहुत से शिष्य अलग हो गए और उन्होंने उनका साथ छोड़ दिया। इसलिए ईसा ने 12 से कहा, क्या तुम लोग भी चले जाना चाहते हो? सीमोन पेत्रुस ने उत्तर दिया, प्रभु हम किसके पास जाए? आपके ही शब्दों में अनंत जीवन का संदेश है। हम विश्वास करते हैं और जानते हैं कि आप ईश्वर के भेजे हुए परम पावन पुरुष हैं। विश्वास की ओर लेके जा रहे हैं। मेरे पीछे बोलिए, हम विश्वास करते हैं और जानते हैं कि आप ईश्वर के भेजे हुए परम पावन पुरुष हैं। और एक बार बोलेंगे, हम विश्वास करते हैं और जानते हैं कि आप ईश्वर के भेजे हुए परम पावन पुरुष हैं। ये विश्वास भाई बहनों, जब ये विश्वास में हम मजबूत नहीं होता है, जैसे मैंने बोला, केवल आप रोटी के पीछे जाने वाला बनता रहेगा। क्योंकि कुछ समय पहले एक बहन प्रार्थना के लिए जब आई, वो बता रही थी उनके परिवार पूरा मसीही परिवार है, पूरा मसीही परिवार है।
गिरजा जाते हैं पूछा तो हर संडे में तो नहीं जाते हैं, लेकिन जाते तो हैं। और ये बहन बता रही थी, ये बहन एक बार बीमार हो गई। इनके पूरा परिवार मिलके ये बहन को प्रार्थना के लिए और किसी आराधना करने वाले लोगों के पास लेके गए। ये बहन उनको बताई, परिवार वालों को बताई, मैं नहीं चाहती हूँ, मैं इस पर विश्वास नहीं करते, मैं जाना नहीं चाहती हूँ। फिर भी इन लोग जबरदस्त में इनको लेके गए। और आखिर में अब इस बहन का हालत और बिगड़ गया है। वो बोलती है मुझे नींद नहीं आता है, मुझे डर लगता है, मुझे अच्छा नहीं लगता है, दिनों दिन वीक होते जा रही हूँ, थोड़ा भी अच्छा नहीं लगता है। क्यों लेके जाते हो? हमारे मसीह परिवार से हम लेके जाते हैं इस तरह का कार्य के लिए सब। इसका मेन रीजन है हमारे लोग विश्वास में मजबूत नहीं है। हम जिस व्यक्ति यीशु मसीह में विश्वास करते हैं वो रियली ईश्वर है, वो सच में रक्षक है, वो ईश्वर के पुत्र है। ये केवल चमत्कार करने वाला, केवल चंगाई करने वाला, केवल आपको जॉब दिलाने वाला, आपको जीवन साथी देने वाला, आपको केवल बच्चा देने वाला, ऐसा ही एक व्यक्ति, चमत्कार करने वाले एक व्यक्ति अकेला नहीं है, बल्कि उससे और कुछ जाता है। ये समझाने के लिए संत योहन हमें बार बार मेहनत करता है। और आखिर में पेत्रुस भी वो विश्वास को मजबूत करते हैं। वे कहते हैं हम विश्वास करते हैं और जानते हैं आप ईश्वर के भेजे हुए परम पावन पुरुष है। हालेलुया। हम ये विश्वास के द्वारा क्या मिलेगा? ईश्वर का जीवन यीशु हमारे अंदर रखने के लिए चाहते हैं। ईश्वरीय जीवन की ओर, दुनिया का जीवन हमें जो मिलने वाला अभी का जो जीवन जो है वो नहीं, बल्कि विश्वास के द्वारा ईश्वर हमें मिलने वाला एक जीवन की ओर यीशु हमें लेके चलने के लिए चाहते हैं। इसलिए विश्वास के बारे में योहन का सुसमाचार अध्याय 5:26 में हम इस प्रकार पढ़ते हैं। योहन का सुसमाचार अध्याय 5 का संख्या 26। जिस तरह यीशु कहते हैं, जिस तरह पिता जीवन का, स्वयं जीवन का स्रोत है, उसी तरह उसने पुत्र को भी जीवन का स्रोत बना दिया है। जिस तरह पिता जीवन है, पिता की वो जीवन लेते हुए यीशु इस धरती पर आया। पिता से जुड़े रहने वाले पुत्र वो जीवन देने के लिए आया है और वो जीवन देने का अधिकार पुत्र में है। इसलिए जिस तरह पिता स्वयं जीवन का स्रोत है, उसी तरह उसने पुत्र को भी जीवन का स्रोत बना दिया है। तो पुत्र हमें जीवन देने वाले एक पुत्र है। इसलिए जॉन चैप्टर 3:16 हमें सिखाते हैं ये जीवन हमें पवित्र आत्मा के द्वारा ईश्वर हमारे अंदर रखने वाले विश्वास का एक जीवन, अनंत जीवन है। ये केवल संसार का टेम्पररी लाइफ नहीं, बल्कि अनंत जीवन। ईश्वर ने संसार को इतना प्यार किया कि उसने उसके लिए अपने एकलौते पुत्र को अर्पित कर दिया, जिसे जो उसमें विश्वास करते हैं उसका सर्वनाश ना हो बल्कि अनंत जीवन प्राप्त करे। यीशु में हमारे विश्वास हमें अनंत जीवन की ओर, वो सदा बने रहने वाले जीवन की ओर लेके चलता है। योहन हमें यही सिखा रहे हैं, टेम्पररी जीवन की ओर नहीं बल्कि सदा रहने वाले ईश्वर। इसलिए तो यीशु बताया मैं इसलिए आया हूं जीवन देने के लिए, और परिपूर्ण मतलब लाइफ इन इट्स फुलनेस, है ना, उसका पूर्णता में हमको देने के लिए आया है। लाइफ उसका पूर्णता में हम एक लाइफ अभी है क्या? नहीं है। तो ये पूरा लाइफ कहां से आएगा? यीशु मसीह से हमें मिलेगा। बोलिए जोर से हालेलुया। यीशु की स्तुति हो। ये विश्वास हमें 3:36 गॉस्पेल ऑफ सेंट जॉन का 3:36 में बताते हैं, अनंत जीवन की ओर हमें ले चलता है। 3:36 पढ़िए।
हाँ, ये पुत्र में विश्वास हमें जीवन की और आनंद जीवन की ओर लेके जाएगा, लेकिन पुत्र में विश्वास करने से इनकार करता है। विश्वास नहीं है, केवल चमत्कार चाहता है, केवल चंगाई चाहता है, केवल एक्सटर्नल जरूरतें आपको पूरा होना है, वो आपको आनंद जीवन की ओर लेके नहीं जाएगा, बल्कि जो हृदय पर विश्वास करता है उससे मिलने वाली एक कृपा है, सदा बना रहने वाले एक जीवन। यीशु ये बातें इस धरती पर आकर मनुष्य को सिखाए, करके दिखाए, सिखाए, और मनुष्य अलग अलग तरीके में इसको रेस्पॉन्ड किया। हम यहाँ पे इसलिए बीज बोने वाले के दृष्टांत में यीशु बताते हैं, बीज बोने वाला बीज बोते हैं, कुछ बीज अच्छा भूमि पर गिरते हैं, कुछ तो रास्ते के किनारे पर, कुछ तो पथरीली भूमि पर, कुछ तो झाड़ियों में गिरते हैं। अलग अलग तरीके में हम जो स्वीकार करते हैं उसी के बारे में बताते हैं। इसलिए बाइबल जब हमें इस बात को सिखाती है, अलग अलग रेस्पॉन्स मनुष्य की ओर से आते। कुछ लोग एक्सेप्ट किए, कुछ लोग एक्सेप्ट नहीं किए। जो एक्सेप्ट नहीं किया है उसके बारे में इस तरह बाइबल हमें सिखाती। योहन इसको भी हमें सिखाते हैं, मतलब पूरा योहन का गॉस्पेल पढ़ के देखेगा, कुछ लोगों को, कुछ यहूदी लोग, कुछ अन्य रिलीजन के लोग और कुछ नेता लोग, वे एक्सेप्ट नहीं किए, लेकिन उसमें से कुछ लोग एक्सेप्ट भी किया है। और कौन एक्सेप्ट नहीं करता है, हम बाइबल में देखते हैं अध्याय 1 का पद संख्या 19 में, अध्याय 1 का पद संख्या 9, अध्याय 1 पद संख्या 9 का एक सूचना वही है, शब्द व सच्ची ज्योति था जो प्रत्येक मनुष्य का अंधकार दूर करती है, वह संसार में आ रहा था, संसार में आ रहा था, प्रकाश था, वह सब शब्द व सच्ची ज्योति था, वह प्रत्येक मनुष्य का अंधकार दूर करने के लिए, क्या के लिए आया? अंधकार दूर करने के लिए ही आया है। तो यीशु आया है अंधकार दूर करने के लिए, लेकिन कुछ लोग अंधकार में को दूर करने वाले उसको स्वीकार नहीं किया है। चैप्टर 3 का वर्ड्स 17 to 20, चैप्टर 3 का वर्ड्स 17 to 20। ईश्वर ने अपने पुत्र को संसार में इसलिए नहीं भेजा कि वह संसार को दोषी ठहराए, उसने उसे इसलिए भेजा कि संसार उसके द्वारा मुक्ति प्राप्त करे। लेकिन लोग क्या किया है, जो पुत्र में विश्वास करते वह दोषी नहीं ठहराया जाता है, जो विश्वास नहीं करता वह दोषी ठहराया जा चुका है, क्योंकि वह ईश्वर के एकलौते पुत्र के नाम में विश्वास नहीं करता। दंडाज्ञा का कारण यह है कि ज्योति संसार में आई है और मनुष्यों ने ज्योति की अपेक्षा अंधकार को अधिक पसंद किया, क्योंकि उनके कर्म बुरे थे। जो बुराई करता है वह ज्योति से बाहर करता है और ज्योति के पास इसलिए नहीं आता कि कहीं उसके कर्म प्रकट ना हो जाए। हालेलुया। तो संत योहन यहाँ पे बताते हैं, ये जीवन देने वाले ज्योति इस धरती पर आए, लेकिन मनुष्यों ने ये ज्योति को स्वीकार नहीं किया। बुराई में रहने वाले लोग इस ज्योति को कभी पसंद नहीं किया है, ज्योति से वे दूर जाने के लिए चाहा। उसके बारे में अध्याय 1 का पद संख्या 11 में भी एक सूचना दे रहे हैं, वह अपने यहाँ आया और उसके अपने लोगों ने उसे नहीं अपनाया। वो इस धरती पर आए हैं, जीवन देने के लिए आए हैं, लेकिन लोगों ने क्या किया है, वह अपने यहाँ आया और उसके अपने लोगों ने उसे अपने लोग कौन हो सकता है? यीशु कौन सा रिलीजन में जन्म लिया था? यहूदी था। यहूदी लोग खुद अपने लोग ही उसी को एक्सेप्ट नहीं किया। और फिर से हम देख रहे हैं अध्याय 12 का पद संख्या 37 से लेकर, अध्याय 12 का पद संख्या 37 से लेकर यहूदियों का अविश्वास बोल के हेडिंग लिखा हुआ है, यहूदियों का अविश्वास। यद्यपि ईसा ने उनके सामने इतने चमत्कार दिखाए थे, किंतु उन्होंने उनमें विश्वास नहीं किया। इतने चमत्कार यीशु किया, इतने कार्य किया, लेकिन
लोग अविश्वास करते गए, अविश्वास करते गए। यह अनिवार्य था कि नबी ईसाया का कथन पूरा हो जाए। प्रभु किसने हमारे संदेश पर विश्वास किया है, किस पर प्रभु का सामर्थ्य प्रकट हुआ है, वे विश्वास नहीं कर सके, क्योंकि ईसायास का एक दूसरा कथन इस प्रकार है, उसने उनकी आंखों को अंधा कर दिया और उनकी बुद्धि कठिन कर दी है। कहीं ऐसा ना हो कि वे आंखों से देखे, बुद्धि से समझ ले, मेरी ओर लौट आए और मैं उन्हें भला चंगा कर दूं। ईसाया ने यह इसलिए कहा कि उसने उसकी महिमा देखी थी, उसने उसके विषय में भविष्यवाणी की। फिर भी नेताओं में बहुतों ने उनमें विश्वास किया, परंतु वे फरीसियों के कारण ईसा को प्रकट रूप से इसलिए स्वीकार नहीं करते थे कि कहीं सभागृह से उनका बहिष्कार ना कर दिया जाए। उन्होंने ईश्वर के सम्मान की अपेक्षा मनुष्य का सम्मान अधिक प्रिय था। हालेलुया, यीशु की स्तुति हो, यीशु की महिमा हो। हालेलुया। कुछ लोगों तो विश्वास किया है, लेकिन वे डरते थे, वे लोग डरते थे। और लिखा हुआ है, वे लोग उन्होंने ईश्वर के सम्मान की अपेक्षा मनुष्य का सम्मान अधिक पसंद किया ना। कुछ लोग इस धरती पर ऐसा देखता है, यीशु में विश्वास करने से कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो खो जाने का संभावना है, स्पेशली इफ यू आर नॉन क्रिश्चियन, है ना। समवन नॉन क्रिश्चियन यीशु की ओर जब आते हैं, बहुत कुछ कष्ट सहना पड़ता है। हम कई लोगों के और से सुने हैं, कभी घर से निकाल देते हैं, कभी जॉब चले जाएगा, और कभी आपका बिजनेस खत्म हो जाएगा, और आपका पोजीशन कभी खत्म हो जाएगा। वैसे बहुत कुछ, इसीलिए ऐसे कुछ लोगों के बारे में कहते हैं। फिर भी नेताओं में बहुतों ने उनमें विश्वास किया, परंतु वे फरीसियों के कारण ईसा को प्रकट रूप से इसलिए स्वीकार नहीं करते थे कि कहीं सभागृह में उनका बहिष्कार ना कर दिया जाए। उन्होंने ईश्वर के सम्मान की अपेक्षा मनुष्य की सम्मान को अधिक पसंद किया। 48 में, वही चैप्टर का 48 में हम इस पर पढ़ते हैं, जो मेरा तिरस्कार करता और मेरी शिक्षा ग्रहण करने से इनकार करता है, वह अवश्य दोषी ठहराया जाएगा। जो शिक्षा मैंने दी है वही उसे अंतिम दिन दोषी ठहरा देगी। तो ये दोषी ना ठहराने के लिए विश्वास हमें क्या के लिए है? हमें अंतिम दिन ईश्वर के सामने खड़े होकर उनके अनुग्रह स्वीकार करने के लिए है। लेकिन ये विश्वास के कार्य इतने चमत्कारों के द्वारा यीशु हमारे सामने रखा, लेकिन अनेक लोग उनका तिरस्कार किया। और यीशु खुद कहते हैं, मैं जो मेरा तिरस्कार करता है और मेरी शिक्षा ग्रहण करने से इनकार करता है, वह अवश्य ही दोषी ठहराया जाएगा। हालेलुया। लेकिन कुछ लोग रेस्पोंड किया, यीशु जब वचन सुनाए, कुछ लोग उसको एक्सेप्ट किया। तो वही हम योहान का सुसमाचार 1:12 में हम ऑलरेडी उसको पढ़ के सुना है। 1:12 में, जितनों ने उन्हें अपनाया, उसको तो पढ़ के नहीं सुना था। जितनों ने उसे अपनाया और जो उसके नाम में विश्वास करते हैं, उन सबों को उसने ईश्वर की संतति बनने का अधिकार दिया। एक मनुष्य जब विश्वास स्वीकार करता है, वो मनुष्य को एक कृपा ईश्वर दे रहा है, हम किसका संतान बन जाएगा? ईश्वर का संतान बन जाएगा। तो विश्वास ईश्वर का संतान की पद की ओर लेके जाते हैं, और जो विश्वास नहीं करता है वह दोषी ठहराया चले जाते हैं, और अंतिम दिन ईश्वर के सामने खड़ा होना पड़ेगा और आनंद जीवन से वंचित हो जाएंगे। इसलिए विश्वास, बाइबल अभी कहते हैं, जितनों ने उसे अपनाया और जो उसके नाम में विश्वास करता है, उन सबों को उसने ईश्वर की संतति बनने का अधिकार दिया है। 1:14 में भी, वर्ड्स 14, शब्द ने शरीर धारण कर हमारे बीच में निवास किया, हमने उसकी महिमा देखी, वह पिता के एकलौते महिमा जैसी है, अनुग्रह और सत्य से परिपूर्ण। तो विश्वास करने वाली ये कहते हैं, इस पर विश्वास करने के कारण हमें अनुग्रह मिला है।
इस पर विश्वास करने के कारण हमें जीवन मिला है। तो यीशु मसीह के विश्वास, यीशु मसीह में हम जो विश्वास करता है वह अनुग्रह की ओर, जीवन की ओर लेके चलता है। कुछ लोगों को समझ में आ गए, लेकिन कुछ लोगों को समझ में नहीं आए। बोलिए जोर से हालेलुया, हालेलुया। फिर से वर्ड 16, वही चैप्टर का वर्ड 16, उनकी परिपूर्णता से हम सबों को अनुग्रह पर अनुग्रह मिला है। संत योहन हमें बार बार कहते जा रहे हैं, यीशु मसीह पर विश्वास करने वाले व्यक्ति को मिलने वाला कृपा यही है, अनुग्रह के ऊपर अनुग्रह उनको मिलते जाएगा और ईश्वर उन्हें सुरक्षित रखेगा। उनकी परिपूर्णता से हम सबों को अनुग्रह पर अनुग्रह मिला है। संहिता तो मूसा द्वारा दी गई, किंतु अनुग्रह और सत्य ईसा मसीह द्वारा मिला है। किसी ने कभी ईश्वर को नहीं देखा, पिता की गोद में रहने वाले एकलौते पुत्र ईश्वर ने उसे प्रकट किया है। तो अनुग्रह के ऊपर अनुग्रह, एक मनुष्य जब यीशु मसीह के इस बुलावा को रेस्पोंड करता है तब मिलने वाली एक कृपा है। बोलिए जोर से हालेलुया, हालेलुया, यीशु की स्तुति हो। तो ये संत योहन, फिर इसके बाद हम बाइबल में कई जगहों में एक चिन्ह हमारे सामने रख रहा है। ये ईश्वर है, ये खुद मुक्ति दिलाने वाले ईश्वर है। उन चमत्कारों में से एक है योहन का सुसमाचार अध्याय 2:11 हम पढ़ के देखेगा। काना के विवाह के बारे में हम वहाँ पे पढ़ते हैं। अध्याय 2 में काना का विवाह के बारे में पढ़ते हैं। ये काना के विवाह का पहला चमत्कार यीशु जो किया है उसको आपको पता है। और ये चमत्कार लोगों को क्या, मतलब ये चमत्कार जो देखा उसी के द्वारा लोगों को क्या अनुग्रह मिला है, कहाँ की ओर लोगों को लेके गए। इस तरह लिखा हुआ है चैप्टर 2 का वर्स 11, ईसा ने अपने यह पहला चमत्कार गलीलिया के काना में दिखाया। उन्होंने अपनी महिमा प्रकट की और उनके शिष्यों ने उनमें विश्वास किया। हालेलुया। ये चमत्कार कहाँ की ओर लेके चलते हैं? विश्वास की ओर लेके चलता है। चमत्कार आज हम देखे, कल कुछ ना कुछ बोलकर चले गए, ऐसा नहीं है। ये शिष्य लोग ये विश्वास में दिनों दिन मजबूत होते जा रहे हैं, मजबूत होते जा रहे हैं। ये जब पहला चमत्कार गलीलिया के खाने में दिखाया, उन्होंने अपनी महिमा प्रकट की और उनके शिष्यों ने उनमें विश्वास किया। चमत्कार विश्वास की ओर लेके जाना है, संत योहन सिखा रहे हैं। जब विश्वास की ओर लेके नहीं जाते, वहाँ पे प्रभु यीशु मनुष्य के ऊपर दोष लगाते हैं। अध्याय 6 का वचन के 26 में जब विश्वास नहीं करता है यीशु, दोष लगाने वाले यीशु को हम देखते हैं। योहन का सुसमाचार अध्याय 6:26, ईसा ने उत्तर दिया, मैं तुम लोगों से कहता हूँ, तुम चमत्कार देखने के कारण मुझे नहीं खोजते, बल्कि इसलिए कि तुम रोटियां खाकर तृप्त हो गए। यीशु उनके ऊपर दोष लगा रहे, मैंने चमत्कार प्रकट किया लेकिन तुम विश्वास की ओर आया नहीं। नहीं, तुम विश्वास की ओर आने के बदले तुम क्या खोजते रहते हो? रोटी, बस केवल एक्सटर्नल रोटी रोटी रोटी। विश्वास तुम्हारे मन के अंदर नहीं हो रहा है। इसलिए भाई बहनों, आज भी हमारे समाज में, हमारा चर्च में यही चलता रहता है, बहुत ही चलता रहता है। बस मैं तो यही तो देखता हूँ ज़्यादातर यहाँ पे जो साधना के लिए लोग आते हैं, हाँ, हम एक सप्ताह प्रभु के सामने बैठकर प्रार्थना करेंगे, यीशु में जो विश्वास को और थोड़ा मजबूत करेंगे, प्रार्थना में थोड़ा समय बिताएंगे, ऐसा सोचकर ज़्यादातर लोग नहीं आता है। मैं यहाँ अभी आकर 1 साल हो गया। मैं ये 1 साल के अंदर यही तो देखता हूँ, ज़्यादातर लोग जो यहाँ पे आए हैं बस कुछ पाने के लिए, रोगी लोग, और कहीं पर जाने के बाद कुछ नहीं होता है और केवल कुछ मिलेंगे। बाकी सार जगह में हम गए, कुछ फल नहीं मिला है। इसलिए आखिर में फादर हम यहाँ में भी आया है प्रार्थना करने के चलते, यीशु हमें चंगा करेगा तो चंगा करेंगे। हम कई बार परीक्षा लिखा है, हर परीक्षा में फेल होते जा रहे हैं। आखिर में हम यहाँ पे आया हूँ, यीशु की दया से हम परीक्षा में जीत जाए, जॉब मिल जाए। कुछ लोग कहते हैं हमको जॉब ना मिलने के कारण परीक्षा में जीत जाएगा, फिर यीशु को खोजेगा। सरकारी जॉब मिलेगा, इसके बाद फिर यीशु को खोजेगा नहीं।
तो कई लोगों का जिंदगी ऐसा है, इसलिए तो यीशु उनको डांटते हुए कहते हैं, तुम तो आज भी आया है, मुझे पता है तुम रोटी खाने के लिए ही केवल आया है, चमत्कार देखते हुए विश्वास ईश्वर की और मैं तुम्हें देने वाले जो कार्य है उसे जानने के लिए नहीं, बल्कि तुम केवल रोटी खाने के लिए आए हो। यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 2 का संख्या 23 से हम एक कार्य को देखते हैं। यीशु का सुसमाचार वहाँ में भी 23 से लेकर यूहन्ना का, वहाँ में यहूदियों की चुनौती है, उसका हेडिंग वहाँ पे इस प्रकार लिखा हुआ है, जब ईसा पास्का पर्व के दिनों में यरूशलेम में थे तो बहुत से लोगों ने उनके किए हुए चमत्कार देखकर उनके नाम में विश्वास किया। तो ये अनेक लोग यीशु को देखा, यीशु के चमत्कार को देखा। चमत्कार हमें कहाँ लेके जाना पड़ेगा? विश्वास की ओर लेके जाना पड़ेगा। बोलिए हालेलुया, हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की महिमा हो, हालेलुया। तो हम यहाँ पे आगे, इसके पहले जब हम देखने जाएगा वहाँ पे हम कुछ देख रहा है। हम यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 1 का 35 से लेकर यदि पढ़ते हो, वहाँ पे यीशु का पहला शिष्य के बारे में देखते हैं। यीशु का पहला शिष्य, उनके बारे में देखते हैं। यहाँ पे नातानियल नामक एक व्यक्ति के बारे में हम देख रहे हैं। नातानियल को जाकर कुछ लोग बोल रहे हैं, हम रब्बी को देखा है क्या, मतलब यीशु को देखा है। और ये बातें जब नातानियल को जाकर जब बोला, 46 से लेकर हम इस प्रकार पढ़ते हैं। नातानियल ने उत्तर दिया, क्या नाजरत से भी कोई अच्छी चीज आ सकते हो? फिलिप ने कहा, आओ और स्वयं देख लो। ईसा ने नातानियल को अपने पास आते हुए देखा और उसके विषय में कहा, देखो ये एक सच्चा इस्राएली है, इसमें कोई कपट नहीं। नातानियल ने उनसे कहा, आप मुझे कैसे जानते हैं? ईसा ने उत्तर दिया, फिलिप द्वारा तुम्हारे बुलाए जाने से पहले ही मैंने तुमको अंजीर के पेड़ के नीचे देखा। नातानियल ने उनसे कहा, गुरुवर आप ईश्वर के पुत्र हैं, आप इस्राएल का राजा हैं। तो यीशु के पास जब आए, यीशु के पास जब शिष्य लोग आए, यीशु सबसे पहले उनको कहा था, तुम आओ और देख लो मैं कहाँ पे रहता हूँ। और शिष्य लोग धीरे 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 समझ रहा है और ये वृक्ष है। नातानियल भी जब यीशु के पास आया, वो सबसे पहले पूछा, क्या कुछ आ सकता है? उनका विश्वास तो इतना स्ट्रांग नहीं था, इसलिए तो वो पूछता है, क्या कोई नातानियल ने इस तरह पूछा, क्या नाजरत से कुछ अच्छा चीजें हो सकता है? लेकिन आखिर में वो कहता है, नातानियल से उनसे कहा, गुरुवर आप ईश्वर के पुत्र हैं, आप इस्राएल का राजा है। ये अपने विश्वास को प्रकट कर रहा है। आखिर में उनका विश्वास मजबूत हो गया और अपने विश्वास को वो प्रकट कर देता है। बोलिए हालेलुया। ये विश्वास को प्रकट करने के बारे में रोमियों के नाम संत पौलुस का पत्र में भी हम पढ़ते हैं, यदि कोई हृदय पर विश्वास करते वो मुक्ति प्राप्त करेंगे। ये सब हम सुनते हैं। और इसके बाद रोमियों के नाम संत पौलुस का पत्र अध्याय 10, रोमन्स चैप्टर 10, उसका पद संख्या 17 में इस प्रकार लिखा हुआ है, सुनने से विश्वास उत्पन्न होता है और जो सुना जाता है वह मसीह का वचन है। तो विश्वास में मजबूत होने के लिए हमको सुनना पड़ता है। संत यूहन्ना सुनाते जा रहे हैं, यीशु मसीह के बारे में हमको सुनाते जा रहे हैं। ये क्यों सुनाता है? इसलिए है कि हम विश्वास में मजबूत हो जाए। क्योंकि 5 संख्या 9 से लेकर हम पढ़ते हैं, क्योंकि यदि आप लोग मुंह से स्वीकार करते हैं कि ईसा प्रभु है और हृदय से विश्वास करते हैं कि ईश्वर ने उन्हें मृतकों में से जिलाया तो आपको मुक्ति प्राप्त होगी। हृदय से विश्वास करने पर मनुष्य धर्मी बनता है और मुंह से स्वीकार करने पर उसे मुक्ति प्राप्त होगी। हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की महिमा हो। हालेलुया,
हालेलुया। तो ये जो एक योग्यता का भी ज़रूरत है, हमें ईश्वर के आवाज़ सुनकर उनके पास अनुग्रह स्वीकार करते आने के लिए एक योग्यता का भी ज़रूरत हमारे जीवन में है। इसलिए योहन का सुसमाचार अध्याय 8, गॉस्पेल ऑफ सेंट जॉन चैप्टर 8 का 47 में एक वचन हम इस प्रकार पढ़ते हैं, देखते हैं। यहूदियों के पिता के बारे में जब बोलते हैं 47 में, जो ईश्वर का है वह ईश्वर का संदेश सुनता है, तुम लोग इसलिए नहीं सुनते कि तुम ईश्वर की संतान नहीं हो। तो ये यहूदी लोग बहुत पढ़े लिखे लोग थे, पुराना विधान सब जानते थे और वे प्रार्थना करने वाले लोग थे समय समय पर, लेकिन वे विश्वास नहीं किया। उसके अंदर कुछ योग्यता तो नहीं रहा विश्वास किया, विश्वास में आने के लिए वह प्रारंभ। इसलिए तो हम 44 से लेकर पढ़ते हैं, तुम अपने पिता शैतान की संतान हो और अपने पिता की इच्छा पूरी करना चाहते हो। वह तो प्रारंभ से ही हत्यारा था, उसने कभी सत्य का साथ नहीं दिया क्योंकि उसमें कोई सत्य नहीं है। जब वह झूठ बोलता है तो अपने ही स्वभाव के अनुसार बोलता है, क्योंकि वह झूठा है और झूठ का पिता है। मैं सत्य बोलता हूँ इसलिए तुम लोग मुझ में विश्वास नहीं करते। मैं तुम में से कौन मुझ पर पाप का दोष लगा सकता है? यदि मैं सत्य बोलता हूँ तुम मुझ में विश्वास क्यों नहीं करते? जो ईश्वर का है वह ईश्वर का संदेश सुनता है, तुम लोग इसलिए नहीं सुनते कि तुम ईश्वर के संतान नहीं हो। मेरे पीछे बोलिए, जो ईश्वर का है वह ईश्वर का संदेश सुनता है, तुम लोग इसलिए नहीं सुनते कि तुम ईश्वर की संतान नहीं हो। तो ईश्वर के संतान बनकर रहने वालों के जीवन पर ईश्वर का एक अनुग्रह उतरेगा। इसलिए यीशु शिष्यों को जब वचन सुनाने के लिए भेजा, उस समय यीशु का, जिस घर में तुम प्रवेश करते हो सबसे पहले कहो इस घर को शांति। इसके बाद यीशु क्या बोला? यदि घर योग्य हो तुम्हारी शांति वहां पे रह जाएंगे। योग्यता चाहिए, योग्यता। हम कभी गिरजा भी नहीं जाते, प्रार्थना भी नहीं करता है, यीशु का नाम भी नहीं लेता है। आज शांति मुझे चाहिए बोलकर एक, नहीं तो एक भाई वहां पे जाकर तुम्हें शांति मिले बोल के आएगा तो शांति मिलेगा नहीं। यीशु कहते योग्यता हो, यदि तुम्हारे अंदर योग्यता हो तुम्हें शांति मिलेगा। इसलिए यीशु कहते मेरे भेड़े मेरे आवाज सुनेगा, पहचानते हैं। सारे लोग मेरे आवाज पहचानते नहीं है। गॉस्पेल ऑफ सेंट जॉन 10:27 में यीशु कहते हैं मेरे भेड़े मेरी आवाज पहचानती है। 10:27 मेरी भेड़े मेरी आवाज पहचानती है, मैं उन्हें जानता हूँ, वो मेरे अनुसरण करती है। तो यीशु के भेड़े बनकर एक मनुष्य रहने से यीशु के विश्वास में मजबूत होने का कृपा उनको मिलते जाएगा। बोलिए जोर से हालेलुया, हालेलुया, यीशु की स्तुति हो। बस धीरे धीरे मतलब मैं पूरा योहन का सुसमाचार का बस 2-3 चैप्टर से लेकर केवल यीशु के विश्वास की ओर ले जाने के लिए योहन हमें कई उदाहरण देते जा रहे हैं, चमत्कार के बारे में, चंगाई के बारे में, और कई इंसिडेंट्स हमारे सामने जो रखता है। इसी के द्वारा ये योहन हमें स्थापित करने के लिए चाहता है केवल यीशु चमत्कार दिखाने वाला, चंगाई देने वाली एक मनुष्य या एक शक्तिशाली इंसान केवल नहीं है, बल्कि यह सच में ईश्वर के पुत्र है। ये बातें पूरा बाइबल योहन पूरा हमें सिखाने के लिए चाहते हैं। इसलिए समारी स्त्री के बारे में हम नेक्स्ट चैप्टर 4 में देखते हैं। समारी स्त्री के पास जब यीशु आया था उस स्त्री को समझ में नहीं आया था। हम कई शब्द इसलिए लिखा हुआ है, हम कुछ वर्ड्स उसमें देखेंगे। चैप्टर 4 का
पद संख्या 8 में, 8 या 9 होगा, 9 में होगा। वो बहन बताती है, इसलिए सामारी स्त्री ने उनसे कहा, हम यह क्या कि आप यहूदी होकर भी मुझे सामारी स्त्री से पानी पीने के लिए मांगते हो। सबसे पहले उस स्त्री को समझ में आ गई ये कौन है। एक्सटर्नल अपीयरेंस, उनका कपड़ा पहनने का तरीका और उनका जो भी एक्सटर्नल अपीयरेंस देखते हुए इस स्त्री को पता चला ये तो एक यहूदी है, नियम के अनुसार पानी ले नहीं सकता है, इसलिए वो पूछते हैं क्या यहूदी होकर मुझसे पानी देखते हो। और इसके बाद बात आगे बढ़ते जा रहे हैं। वर्ड्स 11 में उस स्त्री ने उनसे कहा महोदय, मतलब शब्द बदल रहा है, थोड़ा आदर सम्मान का एक शब्द उनके पास आ रहे हैं। और इसके बाद 19 में जब आएगा, वो स्त्री फिर से कहती है, स्त्री ने उनसे कहा महोदय, मैं समझ गई आप नबी है, आप नबी है। तो पहले आप है कि यहूदी था, आप इसके बाद उसको पता चला ये केवल ये कि यहूदी नहीं है, कुछ क्वालिटी सब इसमें है, इसलिए तो कोरा आदर सम्मान के साथ पुकारेंगे सोचकर उसको महोदय बुलाया, सर बुलाया। और इसके बाद फिर से उस स्त्री के साथ कुछ घटनाएं जब होते जा रहे हैं, वो कहती है आप नबी है क्योंकि आप मेरे बारे में सब कुछ बता दिया है, आप नबी हैं। और फिर से बातचीत आगे बढ़ते जा रहे हैं। पाठ संख्या 25 में ये स्त्री यीशु को बता रही है। स्त्री ने कहा मैं जानती हूँ कि मसीह जो क्रिस्त कहलाता है आने वाले हैं, जब वे आएंगे तो हमें सब कुछ बता देंगे। ईसा ने उनसे कहा मैं जो तुमसे बोल रहा हूँ वही हूँ। हालेलुया। मसीह यीशु, मसीह खुद कह देता है मसीह है, मैं ही हूँ। पुराना विधान निर्गमन ग्रंथ अध्याय 3 का 14 में प्रभु ईश्वर से पूछा आपका क्या नाम हो, तब वो बताया मैं क्या बोला, सच है ना, क्या शब्द क्या है, सत्य है ना, सत्य। मैं सत्य हूँ, मतलब मैं ही हूँ। तो वही कार्य यहाँ पे यीशु कहता है मैं ही हूँ वही रक्षक जिनके खोज तुम लोग कर रहे थे। तो योहन हमको कहाँ लेके जा रहे हैं पूरा बाइबल की ओर से, एक साइड से दूसरे साइड की ओर। गलीलिया में शुरू होके कहाँ पे खत्म होगा, यरूशलेम में खत्म होता है ना। योहन का सुसमाचार गलीलिया में शुरू होके यरूशलेम में खत्म होता है, लेकिन योहन का सुसमाचार में इधर उधर यीशु आना जाना भी कर रहा है। बाकी इसमें आना जाना कर रहा है ताकि ये केवल यहाँ से उधर तक लेके नहीं जाता है, बल्कि अलग अलग घटनाओं के द्वारा हमें सिखाने के लिए चाहता है ये रियली रक्षक है। केवल हम आज के तरह केवल बाहरी रूप से उसको ढूंढने के लिए मत जाओ, लेकिन रियली क्या करो, विश्वास करते हुए जान लो यही रक्षक है और उस पर दृढ़ता से विश्वास करो। प्रार्थना करें। प्रणाम मरियम, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय आमीन। भाई बहनों, हम इस समय प्रार्थना करें उन लोगों के लिए भी, हमारे समाज में बहुत लोग हैं विश्वास में बहुत कमज़ोर होता रहता है। बस बपतिस्मा तो स्वीकार किया है लेकिन रियली ये रक्षक है, ये केवल एकमात्र मुक्तिदाता है, ये ना समझने के चलते, मतलब गहरा विश्वास ना होने के चलते हर जगह घूमते रहता है। आज यहाँ, कल दूसरे जगह, परसों और कहीं पर। ऐसा रहने वाले लोगों के लिए भी हम प्रार्थना करें ताकि ये योहन का सुसमाचार के द्वारा, योहन जैसे हमारे विश्वास को मजबूत करने के लिए कोशिश करते हैं, वैसे वचन जानकर मजबूत हो जाने का, विश्वास में मजबूत हो जाने का कृपा उनको मिल जाए। प्रार्थना करें।